ये मान के चलो कि सारा संसार एक परमात्मा का ही परिवार है और हम उस परिवार का एक हिस्सा हैं। तो सबके साथ हमें कैसे रहना है? सबके साथ अपनेपन से, एकता से, प्यार से, आदर मान सम्मान के साथ रहना है, क्योंकि सारा विश्व ही एक परमेश्वर का परिवार है और हम उसका एक मेंबर हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा, फूट, राग द्वेष, ईर्ष्या, ये सब जो है इसको सबको हटाते चले जाओ। हमारे अंदर ही देखो अच्छी बुद्धि भी होती है, हमारे अंदर कुबुद्धि भी होती है। मनुष्य अपना मित्र भी स्वयं है और अपना शत्रु भी स्वयं होता है। अपना मित्र वो तब जब बनता है जब वो ज्ञान के हिसाब से चलता है, अच्छाई का रास्ता पकड़ता है, उसकी बुद्धि अच्छे रास्ते पे जाती है, उससे उसका भी भला होता है और सब तरफ सबका भला होता है। लेकिन जो हर एक के अंदर बसने वाली कुबुद्धि है वो उसका खुद का भी नुकसान करती है, दूसरे का भी करती है। अभी मंथरा की बुद्धि फेरी देवताओं ने और उसको कुबुद्धि आ गई और उसके द्वारा केकई की बुद्धि फेर दी गई, कुबुद्धि आ गई, तो राम को वनवास हो गया। अब राम तो गया वनवास में, लेकिन जो मंथरा और केकई थी तो उनको भी तो नुकसान हुआ, उनको सब तरफ से अपमानित होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा और जैसे कट ऑफ होना पड़ा। सब ने उनको बहिष्कार कर दिया, सब ने उनको गलत ठहरा दिया। तो बाद में वो अपने किए पे दुखी भी हुई, क्यों ऐसी हमारी बुद्धि हो गई। अब वो तो भगवान की लीला थी, लेकिन एक जनरल बात अगर आप देखो तो हमारी खराब बुद्धि हमारा भी तो नुकसान कराती है, दूसरे का तो कराती है, हमारा भी तो कराती है। तो ऐसी बुद्धि बने जिससे कि हम अपना भी भला करें, दूसरे का ही भला करें, और वो अपना परिवार समझेंगे सबको और उसमें भी प्यार होगा। वरना परिवार में भी वार ही वार होते हैं। गुरुजी बोलते थे परिवार में वार अधिक होता है, एक दूसरे के ऊपर वार करते रहते हैं, तो फिर किसी को भी चैन से खुश होके जीने नहीं देते, दूसरे के राह में कांटे डालेंगे या ऐसा कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं जिससे अगला इंसान दुखी रहे, किसी भी तरीके से वो सुखी ना हो जाए, उसको कुछ मिल ना जाए, सुविधा ना मिल जाए, उसका कहीं कोई भला ना हो जाए। षड्यंत्र से मैं दूसरे का नुकसान करता रहूँ और मुझे पता भी मेरा नाम भी ना आए और मैं नुकसान भी करूँ। ये टेंडेंसी, मेंटालिटी आजकल के समय में लोगों की बहुत देखने में आती है। इससे वो सोचते हैं हम केवल दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, हकीकत में उनका अपना भी नुकसान हो रहा है जो कि उनको पता नहीं है। गुरु का ये कहना है कि सबको अपना परिवार समझो और प्यार वाला परिवार समझो, वार वाला परिवार नहीं, लेकिन प्यार वाला परिवार हो कि हमारा जिससे प्यार है हम उसका नुकसान नहीं सह सकते, क्योंकि हमारा उसके साथ प्यार है। तभी हमको सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख सिर्फ ज्ञानी को ही है, ये भी समझ जाना कि जो सच्चा सुख है वो केवल ज्ञानी को होता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने को सुखी समझता है, लेकिन वो आधारित है किसी अनुकूल परिस्थिति पे। जब वो अनुकूल परिस्थिति हट जाती है तो उसका सुख भी चला जाता है। लेकिन सच्चा सुख ज्ञानी का हर परिस्थिति में बना रहता है, चाहे बाहर से परिस्थिति बदले, चाहे उसके शरीर की स्थिति बदल जाए या उसके मन की स्थिति बदलती हुई दिखे, उसको भी साक्षी दृष्टा होकर देखेगा, लेकिन वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है, तो उसको सच्चा सुख मिलता है। तो सिर्फ ज्ञानी के पास है, ज्ञान के बगैर कोई खुश नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखो। आप किसी को दुखी देखो और सोचो मैं इसको ना खुश कर दूँ, तो बिना ज्ञान के वो खुश नहीं होगा। आप उसके लिए कितना भी धन दौलत दे दो, उसको कितना भी सब कुछ सपोर्ट कर दो, लेकिन अगर आप उसको ज्ञान नहीं सुनाओगे, उसको ज्ञानवान नहीं बनाओगे, तो वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी पनप गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी पनप गई, तो इच्छाएं उसको दुखी करती रहती हैं। आप उसको सामान दे के, पदार्थ दे के,
तो उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो तो उसकी इच्छाएं बढ़ भी तो रही, उसकी इच्छाएं ख़त्म थोड़ी होगी। ज्ञान से हम निरिच्छा हो जाते हैं, इच्छा रहित, इसीलिए हम सुखी हो जाते हैं। तो ज्ञान के बगैर कोई खुश नहीं होगा। जिसके अंदर एक भी इच्छा है तो वो अतृप्त है, मच वॉन्ट्स मोर, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। एक ज्ञान ही है जिसमें तृप्ति और शांति मिलती है। जब मन में उमंग है, तृप्ति है, तो बाहर भी खुशहाली है। आपका अंदर से खुश है तो आपको बाहर भी सब अच्छा लगेगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल गुरुजी देते थे सत्संग में कि अगर अंदर मन खुश है तो बाहर से अगर बरसात हो रही है तो वो बारिश की बूंदें भी आपको और उमंग में लेके आएंगी। और मन अगर अंदर से दुखी है, वो बारिश भी आपको लगेगा कि बादल रो रहे हैं, मेरे आँख से आंसू टप टप बहते हैं, तो बाहर भी बूंदें टप टप बरस रही हैं, तो वो माहौल उसको फिर गमगीन लगेगा, उदासी वाला लगेगा, क्योंकि उसके अंदर उदासी है। और अंदर अगर उसके उमंग है तो बाहर भी उसको उमंग, उत्साह सब लगेगा। तो जैसी अंदर की स्थिति होती है वैसी हमको बाहर भी दिखाई दे जाता है। तो जब मन में उमंग है, तृप्ति है, तो बाहर भी खुशहाली है। ज्ञान से होती है जीवन मुक्ति, और जो जीते जी जीवन मुक्ति का आनंद लेता है वही विदेह मुक्त है, अर्थात देह रहित, जन्म मरण के चक्कर से रहित, छूटा हुआ। जीवन मुक्त वही होगा जो अपने को देह नहीं मानता और जो अकर्ता भाव में इतना आ चुका है कि उसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल के समाप्त हो चुके हैं, उसको कोई चाह नहीं है, तो वो जानता है कि अब मुझे कोई दूसरा जन्म लेना ही नहीं है। कौन सी चीज़ मुझे चाहिए जिसको पाने के लिए मैं दोबारा दुनिया में आऊँ? ज्ञानी को कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने आप में अभी है, भरपूर है, तृप्त है, इसलिए उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको आगे कुछ चाहिए नहीं। जो है उसके पास, उसको खुशी से वो स्वीकार करता है, चाहे भगवान दुख दे चाहे सुख दे, फूल दे या कांटे दे, भगवान की ओर से प्राप्त हर वस्तु का वो स्वीकार करता है और उसको भी खुशी से भोगता है। इसलिए शिकवा शिकायत भी उसका नहीं रहता, तो उसको जीवन मुक्ति का वो आनंद लेता है। जिसको संसार में थोड़ा भी ज़्यादा पैसा मिलने लगता है, आमदनी बढ़ जाती है, तो फ़ौरन ही उसका रहन सहन बदल जाता है। हर बात में परिवर्तन, खाने पीने पहनने में परिवर्तन आ जाता है। यानी वो इंसान सबको इस तरह जाहिर करता है कि वो धनी हो गया है। हमें भी तो गुरु से ज्ञान रूपी खजाना मिला है, क्या हमारे रहन सहन में परिवर्तन आया? एक धन दौलत किसी को मिली तो उसके रहन सहन में परिवर्तन, बातचीत में दिखने लगा लोगों। तो हमें ज्ञान का खजाना गुरु ने दिया तो हमारे अंदर भी तो परिवर्तन आएगा और लोगों को दिखेगा। लोग आपको खुद कहेंगे आप में तो बड़ा चेंज आ गया है, आप तो पहले जैसे अब रहे ही नहीं, आप तो बहुत आनंद में रहते हो, बड़ी सुख शांति में रहते हो, बड़े धीरज में रहते हो, बड़े मौन में रहते हो, आपको परेशानियों में कोई परेशानी नहीं होती, और सुख में आप कोई बड़े अहंकार में फूल नहीं जाते हो। कितना आप में परिवर्तन आया, क्योंकि ज्ञान का खजाना हमारे अंदर गया और उसको हमने व्यवहार में लाना शुरू किया। तिजोरी में तो धन रखा हुआ है, हम उसको उपयोग में नहीं लाते, तो किसी को क्या पता हमारे पास कितना धन है। लेकिन जब उसको तिजोरी से निकाल के हम खर्च करते हैं तब तो पता चलता है ना हमारे पास कितना धन है। तो ज्ञान के वचन भी शास्त्रों में लिखे हैं जो तिजोरी में बंद है। आपने सुन लिए, आपने डायरी में लिख लिए या कैसेट में रिकॉर्ड कर लिए, वो बंद के बंद रहे। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली आप व्यवहार में लाते हो, जैसे उसका उपयोग करते हो, तो फिर सबको पता चलता है कि आप कितने ज्ञानवान। तो गुरु से खजाना मिला, उसका भी तो भरपूर इस्तेमाल करो, उसको अपने ऊपर भी खर्च करो, उस खजाने को दूसरे के ऊपर भी लुटाओ, तो दूसरा भी आपके धन से, ज्ञान के धन से मालो माल हो जाएगा और आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। तो हमें ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, अपने रहन सहन में परिवर्तन आना ज़रूरी है। क्या हमने जाहिर किया कि हम ज्ञानी हैं? कहीं भी जाओगे तो सोचोगे कैसे बताएं इनको कि हम सत्संगी हैं, हम ज्ञानी हैं। छुपा लेते हैं, चुप रह जाते हैं।
भले आप अपने मुख से ना बोलो कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, कोई पूछे तब तो बताओगे ना। कोई पूछे और बताइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, तो फटाफट बताओ बहुत अच्छा हाल है, सत्संग में जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उससे बड़ा आनंद आता है। आपको एक मौका मिल जाएगा। आप सोचते हो ये लोग अज्ञानी लोग हैं, इन लोग को सत्संग पसंद भी नहीं आता है, इनको क्यों कहें। मगर आप अपना ज्ञान प्रकट भी तो करो। और अगर कोई नहीं बोलता है तो ज्ञान के हिसाब से जब आपका व्यवहार देखेगा तो अपने आप सोचने पे मजबूर होगा कि इसके व्यवहार में भी इतना परिवर्तन कैसे आया। तो आपका ज्ञान प्रकट हो जाएगा उससे। तो क्या हमने जाहिर किया कि हम ज्ञानी हैं? अपने व्यवहार से तो, अपनी रहनी से तो, अपनी कहनी से तो प्रकट करो कि आप ज्ञानी हो। पैसा पास में है और खर्चा नहीं किया तो क्या फ़ायदा। कोई जान भी नहीं सकेगा कि हमारे पास पैसा है। इसी तरह से ज्ञान के वचन खर्चा करें, अर्थात सभी को बांटें, जिससे पता चले कि हमारे पास ज्ञान धन है। ज्ञान धन की ये खासियत है कि जितना बांटो और बढ़ता है, और अगर छुपा के रख दो, प्रयोग में ना लाओ तो खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा हम इस धन को सर्व में बांटते चलें। कहते हैं जो रखोगे तो राख हो जाएगा। तो ज्ञान का धन भी आपको मिला, अगर आप इसको रखे रहोगे, खुद भी जीवन में नहीं उतारोगे, दूसरे को भी नहीं सुनाओगे, तो ये ऐसे रखे रखे नष्ट हो जाएगा। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपके पास है, और आपने उसका इस्तेमाल किया नहीं, तो हुआ ना हुआ एक बराबर है। बेकार ही चला जाएगा ना, वो तो होना ना होना एक समान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान सुनो और ज्ञान के हिसाब से अपनी रहनी हमें फ़ौरन बनानी है। अपनी और परमात्मा की इच्छा को मिलाकर एक करो, इससे हमेशा प्रसन्नता रहेगी। दुनिया में लोगों को अपने रिश्तेदारों पर इतना भरोसा होता है कि सादे पेज पर साइन करके दे देते हैं कि जो चाहे वो लिख दें। उन्हें इतना विश्वास होता है कि मेरा ये रिश्तेदार कभी मेरा बुरा नहीं करेगा। क्या हमें भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं है जितना दुनियावी लोगों पर है? वे दुनिया के लोगों पे हम इतना विश्वास करते हैं, संसार के लोगों पे, तो भगवान पे भी तो इतना विश्वास करो कि ईश्वर जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। भगवान को कोरे कागज़ पर अपना साइन करके पकड़ा दो, भगवान जो लिखना चाहो लिख लो, यानी कि जैसा भी चाहे ये जीवन तू हमारा कर दो, हमारा जीवन तो तेरे हाथ में है, तुम इस पेज पे जो लिख दो। जो हर दिन नया शुरू होता है, जैसे कॉपी का नया पन्ना खुला, अब आज के दिन शुरुआत में शाम तक आज क्या लिखा है भगवान ने, वो रात तक आपको देखने में आता रहेगा। आज के दिन में मेरे को ये सामना करना पड़ा, ये मिला, ये गया, तो जो लिखा था वो आपको सामने आते जाता है। भगवान को सौंप दो कि भगवान तुझे जो लिखना हो लिख देना। भक्त कभी, सच्चा भक्त ये प्रार्थना नहीं करता कि भगवान मेरा जीवन ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। भगवान को पाने के लिए तो वो शुभ संकल्प करके, शुभ इच्छा करके प्रार्थना कर लेता है, लेकिन इच्छा नहीं करता कि नहीं वैसा ही बन जाए। अच्छे की वो प्रार्थना भले करता है, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये भी स्थिति गुरु हमारी ज्ञान से बना के देता है कि ख़राब से ख़राब परिस्थिति के लिए भी तैयार रहो, तैयारी भी रखो। बाकी हमको ख़राब सोचना नहीं, हमको हमेशा अच्छे से अच्छा सोचना। और फिर जो भगवान कर दे वो भी मेरे लिए अच्छा ही। जीवन दे देता है तो अच्छा है, मरण में ले जाता है तो भी अच्छा है। भगवान के नज़दीक हो गए, इस झूठी दुनिया से छूट गए। तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा भगवान मेरे लिए हमेशा भला करेगा। भगवान को भी ये साइन करके दे दें कि जो चाहो इस पर मेरे लिए लिख दो, मुझे सब मंजूर है। एक बार जब हम ऐसा निश्चय कर लेते हैं तो भगवान हमारा दोस्त बन जाता है। ऐसा दोस्त जो हमेशा वफा करता है, कभी बेवफाई नहीं करता, कभी धोखा नहीं देता। भगवान हमारा ऐसा मित्र बन जाता है, फेथफुल फ्रेंड बन जाता है हमारा। एक बार कबीर की झोपड़ी को वैश्या के दोस्तों ने आग लगा दी, क्योंकि उसके भजन कीर्तन से उन्हें परेशानी होती थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर बैठा भजन करता रहा। थोड़ी देर बाद उसी झोपड़ी की आग से एक तिनका उड़कर वैश्या के महल पर गिर गया और सारा महल जल गया।
वैश्या रोती हुई कबीर के पास आई, बोली, तुमने मेरा सारा महल क्यों जला दिया? इस पर कबीर ने कहा, अरे ये तो यार यार की दुश्मनी है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी जलाई तो मेरे यार भगवान ने तुम्हारा महल जला दिया, मैंने क्या किया? तो तुम भी नहीं आई मेरे में आग लगाने, तुम्हारे दोस्त आए तो मैं भी नहीं गया तेरे महल में आग लगाने। मेरा जो दोस्त था उसने देखा तो उसने तिनका उड़ा के तेरे उसमें डाल दिया। तो ये तो आपस की यार यार की दुश्मनी है, हमारी तुम्हारी दुश्मनी थोड़ी है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान में मस्त रहता है, तो उसकी परेशानियाँ भगवान अपने आप दूर करते हैं। आप उसको ऐसा अपना मित्र बना लो और बस उसको सौंप दो, बस जो तुझे अच्छा लगे मेरे लिए करो, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तो भगवान आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा, भगवान आपके विश्वास को बना के रखेगा, पूरा करके रखेगा। बाकी ज्ञानी की तो किसी से कोई दुश्मनी होती नहीं। तो इस तरह जो भगवान पर पूरा विश्वास रखता है, अगर कोई उसका बुरा करे तो भी वो बदले की भावना नहीं रखता, तो उसकी फ़िक्र भगवान करते हैं। हमें सुख दुख में सम रहना चाहिए। आग लगे हमारी झोपड़िया को हम गावे मल्हार, खुशी के गीत फिर भी गाए। झोपड़ी में आग लग गई, कोई बात नहीं, नई बन जाएगी। भगवान चाहता होगा नई झोपड़ी में रहें। पुराना घर जल गया टूट गया तो भगवान चाहता होगा नए में रहे, वैसे तो नए में रहते। कपड़े आपके फट गए, चोरी हो गए, अटैची, तो बोलो भगवान चाहता होगा नए कपड़े पहने। या साइज़ में छोटे हो गए, बड़े परेशान होते हैं, अरे इतना वेट बढ़ गया, देखो साइज़ में कपड़े छोटे हो गए, या इतना वेट लॉस हो गया, कपड़े सब ढीले हो गए, या फैशन बदल गया, अब ये कपड़े नए नए मैं पहन भी नहीं पाई, फ़ैशन इतनी जल्दी बदल गया तो ये कपड़े मेरे काम के नहीं रह गए। तो सोचो भगवान नए पहनाना चाहता हो, वो फैशन जब आएगा तब पहन लेना, वरना अभी फ़िलहाल नए पहनो। या जो भी आपका साइज़ घट बढ़ा जो भी हुआ उसके हिसाब से फिर नए बनवा लो। मतलब भगवान चाहता है कि आप नया पहनो। ऐसे भगवान चाहता है कि आप नए घर में रहो तो आपका पुराना घर जो है वो जला देता है। पुरानी विचार, पुरानी मान्यताएं, भगवान वो सब नष्ट करा के आपको नए ज्ञान के विचार, नई मान्यताओं में ले आता है। भगवान चाहता है आप नए विचार में रहो, आप दुश्मनी के, देह अध्यास के विचार में नहीं रहो, आप हमेशा प्रेम के और ज्ञान के विचार में। तो भगवान जो है वो हमेशा हमारे लिए भला करता है, और हमें सुख दुख में इसलिए सम रहना चाहिए। सुख आए तो भी, दुख आए तो सम रहें उसमें। ये हर समय जांचें कि मन में सूक्ष्म सी इच्छाएं भी हैं या नहीं। सूक्ष्म में मन अब भी सुख ही चाहता है, दुख नहीं चाहता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। कोई सोचे मेरा मन सुख क्यों चाहता है, मेरा मन दुख क्यों नहीं चाहता, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं, हम अपने स्वरूप में रहना चाहते हैं, इसलिए मन सुख चाहता है। लेकिन अगर दुख भी आता है तो भी भगवान की मर्ज़ी है, इसलिए भगवान ने दिया, इसलिए भक्त सुखी रहता है। फिर वो ये भी जानता है कि अगर दुख मिलेंगे तो मैं भगवान को और याद करूँगा। कुंती ने कहा दुख के दिन बड़े अच्छे थे भगवान, आप हमारे साथ थे, अब सब सुख के दिन आ गए, राज्य हमको मिल गया, तो आप भी जा रहे हैं अपने द्वारिका, कि हम जा रहे हैं। जब हम वनवास में थे तो आप हमेशा साथ साथ थे, तो इससे तो दुख के दिन अच्छे थे, कम से कम आप तो साथ में थे। तो भगवान का भक्त तो दुख में भी भगवान को याद करता है, सुख में भगवान को याद करता है, क्योंकि भगवान को वो हमेशा अंग संग समझता है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं, वो इस बात को समझता है, इसलिए वो खुश रहता है। न दुख उसे दुखी कर सकता है, न सुख उसे भ्रमित कर सकता है, लेकिन वो भगवान की ध्यान में, भगवान की याद में रह के अपने को हमेशा आनंदित और मुक्त महसूस करता है। सुख आने पर हल्की सी खुशी ज़रूर आती है, क्योंकि मन सुख चाहता है। सूक्ष्म में अभी मन में सुख की इच्छा है, दुख की नहीं, और सुख आने पर हल्की सी खुशी ज़रूर आती है। फिर समभाव में आ जाओ, इस तरह दुख में भी हल्का सा दिल डूबता है, फिर समभाव में आ जाओ, अपने को इतना गुम कर दें कि ये हल्की सी लहर भी महसूस होती ना नज़र आए।
दुख होगा थोड़ा तो आपको हल्का सा लगेगा, कहीं बीमार हो गए, कहीं चोट लग गई, कहीं नुकसान हो गया, कहीं किसी से वियोग हो गया, कोई बात हुई, थोड़ी ठेस लगती है, थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन ज्ञानी उसमें तुरंत उभर जाता है। ऐसा नहीं है वो पत्थर है, उसको दुख आएगा तो उसको दुख पता ही नहीं चलेगा, सुख आएगा तो सुख पता नहीं चलेगा, मगर वो उस दुख सुख के अधीन नहीं हो जाएगा, वो उस दुख सुख में बह नहीं जाएगा, वो उसमें वापस अपने स्वरूप में आ जाएगा। जैसे नाव में थोड़ा हिचकोला आता है, डगमगाती है, तो फिर चलती, डूबती थोड़ी। तो ज्ञानी ना दुखों में डूबता है ना सुखों में डूब जाता है, वो अपने उपरामता में रहता है। थोड़ा कभी उतार चढ़ाव दिख जाता है, मगर वो कितनी जल्दी अपने को बना लेता है। वहीं पे अज्ञानता में लोग सालों साल अपने को बैलेंस में नहीं ला सकते थे, और ज्ञान में आप चुटकियों में तुरंत अपने आप को नॉर्मल कर लेते हो। तो ये ज्ञान का प्रभाव है। मांगने वाले से देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हम हमेशा देने वाले बने, इसी में महानता है। जो दातार है वही सच्चा शहंशाह है, लेकिन कभी भी अहम भाव, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ। आपके द्वारा भगवान दे रहा है, आपको उसने यूज़फुल हैंडल बनाया, निमित्त बनाया। फिर चाहे आप किसी को ज्ञान दो, किसी को प्रेम दो, किसी को सेवा दो, जिसको आप जो भी दे रहे हो, अंदर ये भाव रहे कि देने वाला भगवान है, वो मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। भगवान ऐसे हवा में थोड़ी ना काम करेगा, किसी के ज़रिए ही तो कार्य कराए। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुमको देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया, और सुख देने वाला बनाया, कम से कम दुख देने वाला नहीं बनाया। ज्ञान देने वाला बनाया, कम से कम किसी को अज्ञान में गिराने वाला नहीं बनाया। तो हमेशा दातार बनो, देने वाले बनो। लेकिन मैं कैसे दे पाता हूँ? ईश्वर की कृपा है, उसकी मर्ज़ी है, उसने दिया है तभी दे पाता हूँ। तो हमें देने का अहंकार भी नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो सब किया हुआ बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमें हर पल सावधान रहना। कब कब ये अहंकार किसी न किसी रूप में आ जाए, ये पता ही नहीं चलता। इसलिए हम हमेशा अपने गुरु की नज़रों में रहें। गुरु की नज़रों के सामने रहोगे तो अहंकार से बचाव हो जाएगा, और अगर उसकी नज़रों से दूर रहोगे तो अहंकार आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु के सामने रहने से हमारे विकार गुम होते हैं, अहंकार का नाश होता है। गुरु हमें हमारे दोषों की तरफ ध्यान दिलाकर सावधान करता है, इससे हम सुधरते चले जाते हैं। वरना बिना गुरु कृपा के हमारे विकार गुम हो नहीं सकते। सामने रहेंगे तब तो दूर होंगे। अभी धूप में आप अपना अनाज डालोगे तभी तो सूखेगा, उसके घुन हैं अगर या कीड़े मकोड़े हैं तो निकल जाएंगे, और ऐसे अंदर बंद करके रखोगे तो वो उसमें पड़े ही पनपते हैं। बल्कि आपने जो अनाज रखा उसमें उस समय नहीं थे, घुन नहीं थे, कीड़े मकोड़े नहीं थे, लेकिन वो रखा रह गया अंदर बंद, अंधेरे में, सीलन में, यूज़ में नहीं लाए, तो उसमें पनप जाते हैं ना। ऐसे विकार भी हमारे पनप जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान का सूर्य है, गुरु सूर्य रूप में सामने है, ज्ञान का हमारे को प्रकाश है, तो वो पनपते नहीं हैं, और अगर पनप गए हैं पहले तो वो सब निकल जाते हैं। इसीलिए हमें सत्संग में रहना, गुरु की नज़रों के सामने रहना ज़रूरी होता है। और ये गुरु की महान कृपा हम पर है, जो उन्होंने हमें अपनाया है। गुरु ने अपनाया, कैसे भी थे, खोटे थे, खरे थे, कैसे भी थे, गुरु ने हमको अपना लिया। हमें हर पल गुरु के सामने अपने को रखना चाहिए, इससे ही हमारा देह अध्यास जाएगा। अपने को मैं ना करते जाओ, बी नथिंग करते जाओ, अपने आप को, अपने को गुम करते चले जाओ। गुरु का संग करने से ही हम उसके जैसे बनेंगे। उसका संग करेंगे, उसको सुनेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो हम उसके जैसे बनते जाएंगे। अगस्त मुनि के आश्रम में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। इसी तरह हम भी देखें कि वो बाहर के शेर बकरी नहीं, पर शेर बकरी जैसे स्वभाव एक साथ रहते रहते मिलकर एक हो जाते। गुरु हमारी बकरी वाली मैं को छुड़ाकर शेर शिवोहम की गर्जना
सिखाकर हमारी स्थिति बना देता है। जैसे ज्ञान में हम आते हैं तो हमारे अंदर बकरी भी है, हमारे अंदर शेर भी है। मतलब अहंकारी होके रहते हैं, मैं बहुत कुछ हूँ। कोई बड़ा ऐसा मायूस दीनहीन होके रहता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। या कोई देह वाली मैं जैसे करते रहते थे। तो किसी का उग्र स्वभाव है, किसी का कैसा है, और कभी हमारे अंदर कैसा कभी कैसा होता है। तो जब हम आते हैं तो हमारे ही अंदर के दोनों प्रकार के जो स्वभाव थे वो आपस में मिल मिला के मैं ख़त्म होती जाती है, और हम शेर शिवोहम की मतलब आत्मा की गर्जना करते हैं। दूसरी बात, एक ही सत्संग में हर प्रकार के लोग आते हैं। जैसे एक साथ पानी पीते हैं, अहंकारी भी आके बैठेगा तो दीनहीन व्यक्ति भी आके बैठेगा, दोनों एक ही घाट का पानी पिएंगे साथ साथ, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे। सत्संगी आपस में अलग अलग स्वभाव के होते हुए भी हैं तो सत्संगी, तो उनमें धीरे धीरे दोस्ती प्रेम हो जाता है और सब एक दूसरे के सद्गुणों को अपना लेते हैं। अहंकारी व्यक्ति झुकना सीख जाता है, और जो दीनहीन अपने को समझता था वो थोड़ा अपने को शक्तिशाली महसूस करने लगता है। तो ये शेर और बकरी वाले स्वभाव के जो अलग अलग लोग बैठते थे वो भी आपस में वैर विरोध छोड़ देते हैं। यहाँ पर अमीर गरीब सब एक हो जाते हैं। किसी भी जाति का कोई बैठा हो पता ही नहीं, उसको कोई पूछता भी नहीं है, तो सब एक बराबर हो जाते हैं। तो हमें ज्ञान का जो सत्संग का जो ये घाट है, इस पे ज्ञान का पानी हमको हमेशा पीते ही रहना है। और गुरु जो है हमको साथ में रहना सिखा देते हैं। हमेशा सबके साथ में रहो, प्रेम में रहो। अकेले अकेले होके आप सोचो कि हम कर लेंगे, अकेला निश्चय तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन आप सबके बीच में रहते हो, सबके साथ में रहते हो, तो आपकी शोभा होती है और हर एक उस ज्ञान को एक दूसरे को दे पाता है। बिल्कुल अकेले बैठे हो तो आप किसी को भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम आपके अंदर क्या ज्ञान है तो क्या अज्ञान है। जब भगवान ने सबके बीच में रखा है, कहीं भी रहोगे तो किन्हीं ना किन्हीं लोग के बीच में तो रहोगे। परिवार के बीच में नहीं, अकेले रहोगे तो वहाँ भी कोई ना कोई अड़ोसी पड़ोसी कुछ तो होगा। घर छोड़ के गुरु के आश्रम में रहोगे तो वहाँ भी कोई तो होंगे, गुरु होगा, उसके बाकी शिष्य होंगे। ऐसा तो नहीं है कि निर्जन स्थान में चले जाओ। निर्जन स्थान में भी तुम्हारी शरीर की आवश्यकताओं को, रोटी कपड़ा और मकान जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो उद्यम करने जाना ही पड़ेगा। बस्ती में जाके वहाँ से भिक्षा मांग के ही खाना मांगना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिना किसी के सहयोग के तो काम नहीं चलता, और जड़ चेतन दोनों का ही सहयोग चाहिए। इसलिए सबके बीच में रहो, प्यार से रहो और अपने आत्मिक निश्चय रहो। जितनी वाणी पढ़ी जाएगी जो पढ़ी जा रही थी